ये नारायण कवच का महाराज श्रीमद् भागवत में जो नारायण कवच का उपदेश दिया गया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भी द्विजातीय इस नारायण कवच का नित्य पाठ करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती है। अगर नारायण कवच का नित्य अनुष्ठान करने वाला कोई भी द्विजाती हो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना काम नहीं करता है, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। कहते हैं एक बार कौशिक नाम के मुनि इस नारायण कवच का नित्य पाठ किया करते थे। जब उनका शरीर छूट गया और उनकी मात्र अस्थियां शेष रह गई थी, नदी किनारे अस्थियां शेष पड़ी हुई थी, उसके ऊपर से चित्ररथ नामक एक गंधर्व जा रहा था। महाराज उन महामुनि के उन अस्थियों में इतना आकर्षण था क्योंकि उनके द्वारा नारायण कवच का बहुत बार अनुष्ठान किया गया था। उस चित्ररथ नामक गंधर्व का विमान खिंच गया। जब मालूम पड़ा कि यह अस्थियां हमारे कौशिक नाम के ऋषि की हैं, उन्होंने उन अस्थियों को जल में प्रवाहित कराया। जब तक उन अस्थियों को जल में प्रवाहित नहीं कराया तब तक उनका विमान उड़ नहीं सकता था। तत्पश्चात चित्ररथ आश्चर्यचकित होकर के महाराज महात्मा के उस पावन कृत्य का स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए वहां से गए हैं। विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ करवाए। यज्ञ करने में भी महाराज ये दैत्यों का और देवताओं से दोनों से इनका संबंध होने पर जब यह यज्ञ करा रहे थे तो जोर जोर से मंत्रों की आहुति से देवताओं के निमित्त आहुति कराते और गुप्त रूप से यानी बहुत कम बोलते हुए धीरे धीरे बोल करके दैत्यों की भी कुछ आहुति डाल दिया करते थे। क्योंकि दैत्य इनके महाराज ननिहाल पक्ष के हैं, इसलिए उनके प्रति भी इनके हृदय में प्रेम है। इंद्र को यह बात उचित नहीं लगी, क्रोध आ गया और महाराज अब तो इंद्र ने क्रोध में आकर के हाथ में तलवार उठाई और तुरंत विश्वरूप गुरुदेव के तीनों सिर काट दिए। इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में जो ऊसर बंजर भूमि होती है वह ब्रह्म हत्या का ही दोष है। जिसे ब्रह्म हत्या के प्रथम भाग के रूप में बांटने का कार्य इंद्र ने किया है। दूसरा भाग जल को दिया। जो जल में वर्षा ऋतु में झाग उठती दिखाई देती है अथवा अनायास जहाँ पर जल भराव होता है और जल में जो बुदबुदे झाग इत्यादि बनते हैं वह ब्रह्म हत्या का ही द्वितीय भाग है। तृतीय भाग वृक्षों को दिया। जो वृक्षों से गोंद निकलती है वह गोंद ही इस ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया। जो स्त्रियों में रज के रूप में दर्शन होता है, स्त्रियों का रजस्वला होना भी यह ब्रह्म हत्या का ही चतुर्थ भाग है। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांटकर इंद्र उस ब्रह्म हत्या से तो बच गए, परंतु त्वष्टा के क्रोध का महाराज अभी कोई पारावार नहीं रहा। उसने पुत्र विश्वरूप के मारे जाने की खबर सुनी और तुरंत महाराज यज्ञ किया, संकल्प लिया ऐसा संतान की उत्पत्ति करूंगा। ऐसे ही पुत्र की याचना करने का संकल्प लिया। इंद्र शत्रुर विवृद्धस्व मां चिरम जहि यद विषम। इंद्र को मारने की भावना से बड़ा भारी त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, परंतु यज्ञ में थोड़ी सी मंत्र त्रुटि हो गई, जिसके फलस्वरूप उस यज्ञ कुंड से महाराज इंद्र के हाथों, इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र के हाथों मरने वाला असुर पैदा हो गया। त्वष्टा से इंद्रवध का आदेश प्राप्त करके वृत्रासुर चल पड़ा। वृत्रासुर का बड़ा भीषण शरीर है। भीम काय शरीर को देख करके महाराज इंद्रादिक समस्त देवता घबरा गए। भागते भागते भगवान के शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा, भाई एक ही उपाय है, आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो दधीच मुनि के पास में जाइए, उनसे जाकर के उनके अस्थियों को दान के रूप में मांग कर लाइए, विश्वकर्मा से उससे वज्र का निर्माण कराइए, तत्पश्चात उस वज्र से ही वृत्रासुर का वध संभव है, अन्यान्य कोई दूसरा उपाय नहीं जिससे उसको परास्त किया जा सके।
दधीच मुनि के पास में गए। दधीच मुनि ने देखा तो पूछ लिया, अरे भाई देवताओं, बताओ कैसे आना हुआ। सभी देवता हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आप हम पर अनुग्रह करें, इसी भावना से आपके पास में आए हैं। आज आपके यह समस्त पुत्र संकट में है। आप जैसे संतों का तो जीवन परमार्थ के लिए प्रकट होता है। हम आपसे आपकी अस्थियां मांगते हैं। आप हमें अपनी अस्थियां प्रदान करें। अस्थियों से हम वज्र का निर्माण करा करके ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसने त्रैलोक्य पर शासन कर रखा है। उसने हमारे समस्त राज्य का हरण कर लिया। दधीच मुनि ने पहले तो देवताओं की तरफ देखा, फिर हंसने लगे। सबसे अधिक व्यक्ति को जीवन में अपने शरीर से ही प्रेम होता है। हर व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम करता है। यह शरीर कितना देव दुर्लभ है। कितने मंत्र जप अनुष्ठान पुरुषार्थ के पश्चात यह मानव योनि प्राप्त होती है। देवताओं, हमसे तुम क्या मांग रहे हो? थोड़ा विचार करके आए हो कि नहीं? तुम कोई साधारण वस्तु मांगते तो देने में विचार नहीं किया जाता, पर तुम तो इस शरीर को ही मांग रहे हो। तुमने ऐसे साधारण बात की है जैसे कोई खिलौना मांगने के लिए आए हो। देवताओं ने कहा, महाराज हम तो भगवान विष्णु के द्वारा निर्देशित होकर के आपके पास में आए हैं। दधीच मुनि कुछ कहते, तत्पश्चात उतने में ही उनकी श्रीमती पत्नी आ गई और उन्होंने देखा इंद्रादि समस्त देवताओं के स्वरूप को। इंद्रादि समस्त देवताओं को दुखी देख करके मां का हृदय महाराज पसीज गया है। अंदर में दया का भाव जागृत हुआ और पतिदेव दधीच मुनि की ओर इशारा करके कहने लगे, आपको इन पुत्रों पर दया नहीं आ रही? शास्त्र कहते हैं कि ऐसे किसी एक के परित्याग कर देने से यदि 1000 की रक्षा हो रही हो तो उसे अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। आज आपके एक शरीर को त्यागने से ये समस्त देवता संतुष्ट होने वाले हैं, इनकी रक्षा होने वाली है। आपको अपने शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। आप इनको वस्तियां दीजिए, आपके पुत्र संकट में हैं। बस दधीच महाराज दधीच का स्वभाव ऐसा नहीं था। केवल वह देख रहे थे कि मैं तो देने का संकल्प कर लूं, पर मेरी अर्धांगिनी के हृदय में क्या भाव है। और जब माता जी का भाव सुना तो गदगद हो गए। तुरंत बोले, ठीक है देवताओं, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा चाहते हो वैसा करो। फिर तो कामधेनु को बुलाया गया। कामधेनु दधीच महाराज के शरीर से चाट करके उन चर्म मांस रक्त को अलग किया। हड्डियां साफ सुथरी निकली। उन अस्थियों को लेकर के महाराज विश्वकर्मा ने प्राप्त किया और उनके द्वारा वज्र का निर्माण किया है। दधीचि मुनि का यह जीवन देवताओं के काम आया। दधीचि महाराज ने अपने जीवन का, अपने शरीर की कोई चिंता नहीं। देवताओं के उस सत्कार्य में प्रयोजन रूप से जो शरीर महाराज लगा, उसको उन्होंने बिना चिंता किए लगा दिया है। और केवल इतना ही इनका चरित्र नहीं है। दधीच महाराज का चरित्र तो शिव पुराण में विशद रूप से प्राप्त होता है। दधीच महाराज की पत्नी गर्भिणी थी। दधीच महाराज का अंश दधीच महाराज के पत्नी के गर्भ के रूप में सुरक्षित पल रहा था। जब दधीच महाराज का शरीर शांत हो गया, अस्थियां निकाल करके देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को दिया, वह वज्र का निर्माण करते हुए चले गए। तब दधीच महाराज के अस्थियों के पश्चात शरीर के अवयवों का क्या हुआ, तो यह चरित्र शिव पुराण में प्राप्त होता है कि माता जी ने तुरंत देखा कि मेरे पति देव तो महाराज परम धाम हो चुके हैं, क्या करना चाहिए। बिना पति के इस जीवन में मैं जिंदा रह करके क्या करूं। मेरे आश्रयदाता, मेरे पति परमेश्वर, जिनकी चरणों की सेवा के बिना मैं एक समय नहीं, एक क्षण नहीं रह सकती थी, आज उनसे मेरा बिछोह हो गया है। तुरंत उन्होंने समस्त शरीर के उन अवयवों को एकत्रित किया, पात्र में डाला, चिता बना करके अवयवों के साथ महाराज सती होने की तैयारी की। जैसे ही हाथ से
अग्नि लगाने का प्रयास किया, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवी यह तुम अभी यह कार्य मत करो, तुम्हारे द्वारा चिता में बैठ करके शरीर को छोड़ना का यह उपयुक्त समय नहीं है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे गर्भ में इस महात्मा का अंश पल रहा है, जब तक उसका जन्म नहीं हो जाए तब तक आपको अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे ही आकाशवाणी को माता जी ने सुना, तुरंत महाराज चिता से उतरी, विचार करने लगी, कब तक प्रतीक्षा करनी है? मेरे पति देव जा चुके हैं, एक एक क्षण एक एक वर्ष युग के समान मेरा व्यतीत हो रहा है। ज्यादा पति के बिना रहना उचित न समझ करके आज माता जी ने एक पत्थर उठाया, अपने गर्भ पर प्रहार किया। अचानक प्रसव पीड़ा हुई और उस प्रसव वेदना के पश्चात वह गर्भ जो अंश के रूप में पल रहा था उसका जन्म हुआ। उसको लेकर के माता जी ने पीपल वृक्ष के नीचे डाला और जाकर के चिता में बैठकर पति लोक को प्राप्त करेंगे। भगवान शंकर माता पार्वती संध्या काल में आकाश मार्ग में भ्रमण करते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि पीपल के नीचे कोई बालक पड़ा हुआ है, जिसकी देख रेख करने वाला कोई दिख नहीं रहा है। माता जी के हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हुआ और माता पार्वती ने उस बालक को गोद में लिया, स्तनपान कराया। उसका कोई नहीं था, उन्होंने अपना ही पुत्र समझ करके माता पार्वती के द्वारा उस बालक का लालन पालन किया गया। वह बालक ही भविष्य में चल करके पिप्पलाद ऋषि के नाम से जाने गए। पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त होने के कारण उनका नाम पिप्पलाद पड़ा है।